वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। सो मुंबई फाइनली ओपन हो गई है, अनलॉक, जिसका बेसब्री से हम लोग भी इंतज़ार कर रहे थे। मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मुंबई अंधेरी वेस्ट में कितनी ट्रैफिक है, कितने लोग हैं और क्या हालत है। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ मेरे स्टूडियो, लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो। ठीक ठाक ट्रैफिक है, लोग बाहर निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि 70-75 दिन घर पे बैठे बैठे लोग तंग हो गए। ऐसे होता है ना कई बार कि हम एक ही काम कर करके तंग हो जाते हैं और अब घर पे बैठ बैठ के तंग हो गए। आराम करना हो गया, नेटफ्लिक्स देखना हो गया। अब काम की याद आ रही है, अपने ऑफिस की याद आ रही है। वैसे ही मुझे भी मेरे स्टूडियो की याद आ रही है। ये अंधेरी वेस्ट लिंक रोड है जहाँ पर मेरा स्टूडियो है, श्री कृष्णा बिल्डिंग में। एक्टिंग स्कूल है। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर तो जानते ही है, लेकिन जो नए व्यूअर्स देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए बता दूँ। बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ क्योंकि इतने दिन के बाद घर से बाहर निकलना और फिर से वही रूटीन, अपनी जो काम की जगह होती है स्टूडियो, वहाँ पर जाना, अपना काम करना। वैसे आज कोई काम शुरू नहीं कर रहे हैं हम लोग, आज सिर्फ जा रहे हैं कि ऑफिस या अपनी बिल्डिंग, वहाँ पर क्या हालचाल है। फोर्थ फ्लोर पर है लेट्स एक्ट एक्टर स्टूडियो। यशराज फिल्म्स, बालाजी टेलीफिल्म या फन रिपब्लिक, ये लैंडमार्क है, उसके बिल्कुल भी नज़दीक ही हमारा स्टूडियो है। ये आप देख सकते हैं कि मैकडोनल्ड्स वगैरह सब नीचे फन रिपब्लिक के पास। यहाँ से तो नहीं देख पा रहे, चलो जाते हैं हमारे स्टूडियो की तरफ। ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा, वीडियो देखते रहिए क्योंकि यहाँ से आगे मैं दिखाऊंगा आपको। ये मेरा स्टूडियो है। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारा नोटिस बोर्ड, ये हमारा कैबिन जहाँ पर एडिटर बैठ के एडिटिंग करता है, और ये है हमारा एक्टिंग क्लास का हॉल। यहाँ से नीचे देखिए क्या दिख रहा है। कुछ लोग बस का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग नहीं है वैसे। और ये हम निकल पड़े हैं बाहर। आगे आपको दिख रहा है सिटी मॉल। सो दोस्तों, अभी आप देखिए इस वीडियो को। अंधेरी वेस्ट के मैक्सिमम एरिया हमने कवर किए हैं। आप देख पाएंगे कि जो क्या हालात है मुंबई में आज। जैसे लॉकडाउन था तो अभी अनलॉक हो गया है। अनलॉक होने के बाद क्या हालत है। देखो यार, जान तो सबको प्यारी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जान प्यारी नहीं है, लेकिन काम भी तो करना होता है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोग काम करते हैं। हाँ, ये भी नहीं है कि आज बच्चन साहब, शाहरुख खान, सलमान, आमिर खान या रणवीर सिंह, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, शाहिद कपूर, करीना कपूर, कैटरीना कैफ, इन लोगों की ज़िंदगी में ऐसी हालत कभी भी नहीं आती कि पैसे ख़त्म हो गए और इसीलिए काम पे निकलना पड़ता है। लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, या जो मिडिल क्लास लोगों का भी ठीक है, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जिनको आज काम करना है और उसी काम से मिलने वाले पैसे से उन्हें अपना घर चलाना है, उनको तो निकलना ही पड़ेगा ना यार। जैसे हमने देखा जब सब कुछ बंद था और लोगों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना पड़ रहा था, तब क्या हुआ? तब लोग पैदल निकल गए। कितने सारे बच्चे, बूढ़े, क्या हालत हुई आपने देखा। कभी कभी लगता है कि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि
जिसका नाटक नहीं किया जा सकता। देखो एक इंसान लटकते हुए जा रहा है, आगे काम कर रहा है। वैसे तो मुंबई में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, लेकिन आज डे 1 है, मेरे ख्याल से कल से और भी ज़्यादा ट्रैफिक होगी। सो मैं बात कर रहा था पैसे की। पैसा एक ऐसी चीज़ है ना कि जिसका नाटक नहीं किया जा सकता। इसीलिए ज़िंदगी में हमेशा हम पैसे को कोसते हैं। आपने भी सुना होगा कि अरे पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसे से क्या किया जाता है। लेकिन इस तरीके से जब मुश्किल आती है तभी वैल्यू समझ में आता है कि पैसे का वैल्यू क्या है। बच्चन साहब की एक फ़िल्म थी, उसमें उनकी माँ का इंतकाल हो जाता है, वो लास्ट सीन होता है, और माँ बच्चन साहब को बोलती है कि बेटा ज़िंदगी में कभी भी कमज़ोर मत बनना, क्योंकि कमज़ोर लोगों का सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है। या तो ये बोला जाता है कि बहुत बुरा हुआ इसके साथ। इसीलिए कभी कमज़ोर नहीं होना चाहिए और काम करना चाहिए, मेहनत लेनी चाहिए अच्छे से। काफ़ी लोग निकल चुके हैं। आप एंजॉय कर रहे हो, देखकर अच्छा लग रहा है आपको। मेरे ख्याल से जो मुंबई के जो लोग हैं वो तो देखेंगे ही, लेकिन जो एक्टर बनना चाहते हैं और मुंबई आना चाहते हैं वो मेरे भाई लोग आज इस वीडियो के ज़रिए देख सकते हैं कि आज अनलॉक फेज़ 1 डे 1 में मुंबई में क्या चल रहा है, कितनी ट्रैफिक है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऑलमोस्ट दुकानें खुल गई है। लोग, मुंबई की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है यार। मुंबई में देखिए आतंकवादी हमला हो जाता है, टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, या बारिश की वजह से परेशानी हो जाती है, लेकिन मुंबई कभी रुकती नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अब देखिए ना, जैसे टीबी जैसी बीमारी की वजह से हर साल तकरीबन 5 लाख लोग मर जाते हैं। या हम प्लेन से सफ़र करते हैं, ऐसा बोलते हैं कि प्लेन से सफ़र करना सही नहीं है क्योंकि जान जा सकती है, लेकिन फिर भी लोग सफ़र करते हैं। सड़क पर बाइक नहीं चलानी चाहिए क्योंकि शायद एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाइक हम निकालते हैं, चलाते हैं। बरसात में बारिश का डर, ठंड में ठंड का डर, धूप में धूप का डर। सो इंसान डर कर ही जिएगा तो क्या खाक जिएगा। कभी कभी हमको डर का सामना भी करना होता है। मैं समझता हूँ कि कोरोना की वजह से गवर्नमेंट ने कम पेशेंट थे तब लॉकडाउन करवाया, और जब पेशेंट बढ़ गए, जब पेशेंट 2 लाख हो गए तब अनलॉक कर दिया, सब कुछ ओपन कर दिया। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि उस लॉकडाउन का फ़ायदा क्या हुआ या नुकसान क्या हुआ। इतने सारे लोगों को परेशानियां हुई, कोरोना के साथ साथ बाकी कारण की वजह से भी कई सारे लोग मर गए। लेकिन दोस्तों एक तो है कि हमें रुकना नहीं है ज़िंदगी में, हमेशा हमें काम करना है, आगे बढ़ना है। जो मंजिल हमने तय किए है उसको पाने के लिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। यही मुंबई सिखाती है। कितनी भी परेशानियां आए, लोग डट कर मुकाबला करते, काम करते। लेकिन हाँ, एक ध्यान रखना चाहिए कि अब जब मैं घूम रहा था तो मैंने देखा कई सारे लोग मास्क तो लगा रहे हैं, लेकिन नोज जो है, नाक जो है, नाक के नीचे मास्क होता है उनके, ओठ के थोड़ा ऊपर, नाक के थोड़ा नीचे, तो उसका कोई इस्तेमाल ही नहीं है ना, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। प्रॉपरली कवर करना चाहिए, क्योंकि अब क्या होने वाला है कि लॉकडाउन ओपन होने की वजह से, लॉकडाउन अनलॉक हो गया है, ओपन हो गया है, तो अब कुछ दिन बाद असल में पता चलेगा कि पेशेंट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, या एग्जैक्टली हो क्या रहा है। उसके लिए इंतज़ार करना होगा। मैं तो
सोचता हूँ कि ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं आया था, मेरे स्टूडियो पर कुछ काम था मेरा, इसलिए आया था। और अब ये वीडियो मैं स्पेशली आप व्यूअर्स के लिए बना रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा एक्टिंग स्कूल है लेट्स एक्ट नाम से, और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स ऑल ओवर द इंडिया से है और कुछ अदर कंट्रीज़ है जहाँ से भी इस चैनल को देखा जाता है। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुंबई के हालात कैसे हैं ये मैं आपको दिखाऊँ। मैंने तो मेरे स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया है कि हमारे ऑनलाइन एक्टिंग कोर्स, एक्टिंग क्लास ज्वाइन करो। सिर्फ 2000 रुपये पर मंथ उसकी फ़ीस है और 30 डेज़ का ट्रेनिंग होता है एक्टिंग ऑडिशन मास्टरी का। तो फ़िलहाल कुछ दिनों तक देखना चाहिए कि अनलॉक होने के बाद, सब कुछ खुलने के बाद अब हालात कैसे है। ये लोखंड वाला है हाई पॉइंट। जो लोग काफ़ी समय से घर से बाहर नहीं निकले मुंबई के, उनको शायद ये सब रोड और ये ट्रैफिक, ये बस शुरू हो गई है, बस भी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखिए मुंबई का माहौल फिलहाल। आप जिस स्टेट से हो, जिस शहर से हो, जिस गांव से हो, वहाँ पर क्या हाल है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग, मैं सभी कमेंट पढ़ूंगा और मेरे बाकी व्यूअर्स वो भी कमेंट पढ़ेंगे, उनका भी फीडबैक आएगा, उन्हें क्या लगता है। देखिए कई सारे लोग सड़क पर रहते हैं, जो आप देख रहे हैं ना उस साइड में, वो शायद पीछे चले गए। अनलॉक हो, कोरोना आए, भूकंप आए, टेररिस्ट अटैक हो, जिनका घर नहीं उनका क्या कहना यार। लेकिन एक बात तो है, मुंबई खाली खाली हो गई है। जो मुंबई हमेशा भरी हुई रहती थी, क्योंकि अदर स्टेट के काफ़ी सारे लोग चले गए ना, उसकी वजह से। सो अब दोस्तों मेरी बकबक यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप आराम से देखिए वीडियो, तकरीबन 46 मिनट का वीडियो है ये। देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके गांव में, आपके यहाँ पर क्या हो रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।